हेलो सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान सामान्य प्रसव कैसे होता है। अगर महिला या शिशु को स्वास्थ्य के संबंधी कोई गंभीर समस्या ना हो तो अधिकतर सामान्य प्रसव कराया जाता है। पहली बार मां बन रही महिलाओं के लिए मन में सामान्य प्रसव की जानकारी को लेकर अत्यंत कुतूहलता और उत्सुकता रहती है। सामान्य प्रसव या नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, यह जानने से पहले यह जाने कि सामान्य प्रसव क्या होता है। सामान्य प्रसव वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चा महिला की योनि के माध्यम से बाहर आता है। सामान्य प्रसव में सबसे पहले गर्भाशय की ग्रीवा में बदलाव होता है। योनि वो छोटी या बड़ी भी होती है। इसके बाद बच्चा आगे की तरफ खिसकता है और उसके बाद बच्चा योनि के माध्यम से जन्म लेता है। सामान्य प्रसव के तरीके दो प्रमुख हैं, जिसमें दर्द कम करने के लिए किसी भी दवाई इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें महिला को होने वाले दर्द और दबाव दोनों को सहन करके बच्चे को जन्म देती है। दूसरा, एपिड्यूरल के प्रयोग से। एपिड्यूरल एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसे गर्भवती स्त्री की रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है और इससे प्रसव में दर्द कम होता है। हालांकि इसमें कुछ लाभ तो है लेकिन हानियां भी है, और सबसे बड़ी हानि यह है कि दर्द न होने से महिला को सही से इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि वो शिशु को बाहर निकालने के लिए उसे कितना और कब पुश करना है, और इससे प्रसव के समय में बढ़ोतरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण: शिशु के नीचे खिसकना। गर्भ में शिशु को खिसकने और सिर के नीचे आने से पीठ के निचले हिस्से में दबाव पड़ने लगता है। इसका यह मतलब है कि शिशु अब निचले हिस्से में पहुंच गया है और यह सामान्य प्रसव की तरफ भी इशारा करती है। स्त्री शिशु के नीचे आने पर चलने फिरने में असमर्थ हो सकती है और ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चा योनि के द्वार से पास पहुंच गया है। यह सामान्य प्रसव के लक्षण है। पानी निकलना: जब योनि से पानी के सामान्य तरल निकलने लग जाए, चाहे वो कम मात्रा में हो, तो यह बात का संकेत है कि यह सामान्य प्रसव है। इस दौरान गुलाबी खून या रंग का तरल भी निकल सकता है। मरोड़: गर्भावस्था के अंतिम चरणों के दिनों में पेट में होने वाली दर्द या मरोड़ में भी इस प्रतीक को सामान्य होने वाला प्रसव माना जाता है। स्तनों में सूजन: सामान्य प्रसव का एक लक्षण स्तनों में सूजन भी है। इसके साथ साथ पीठ के पिछले हिस्से में दर्द होना, ग्रीवा में परिवर्तन होना। गर्भाशय के मुख को ग्रीवा कहा जाता है। जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आता है तो ग्रीवा फैल जाती है। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रसव सामान्य नहीं है। हालांकि यह केवल अनुमान है और आपका प्रसव सामान्य है या नहीं, इसके बारे में आपको डॉक्टर सही से बता सकते हैं। सामान्य प्रसव के चरण में पहला चरण कठिन और लंबा होता है। इसमें पीड़ा की शुरुआत होती है और स्त्री का गर्भाशय कुछ सेंटीमीटर तक खुल जाता है। इस चरण में पहले शुरुआत थोड़े दर्द से होती है, लेकिन बाद में यह दर्द बढ़ जाता है। इस दौरान महिला को बार बार मूत्र आने की समस्या से गुजरना पड़ता है। दरअसल यह संकोचन की वजह से होता है। इस चरण में लगातार दबाव पड़ने से महिला असुविधाजनक महसूस कर सकती है। जब गर्भाशय 10 सेंटीमीटर खुल सकता जाता है तो यह चरण पूरा हो जाता है। इस चरण के अंत तक पीड़ा रुक रुक के नहीं बल्कि लगातार होने लगती है और पानी की थैली फटने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे चरण में शिशु गर्भाशय से बाहर आने लगता है और संकुचन बंद होने लगता है। इस दौरान स्त्री को खुद के शिशु को पुश करने के लिए कहा जाता है, या स्त्री का खुद मन चाहे तो वो धक्का देकर बच्चे को बाहर निकाल लेती है। हालांकि कभी कभी इस चरण में कुछ अधिक वक्त लग सकता है, लेकिन यह महिला के लिए सबसे कठिन समय होता है। इस चरण में शिशु मां के गर्भ से योनि के रास्ते बाहर आ जाता है। बच्चे के बाहर आने पर इस चरण का अंत होता है। तीसरी चरण में बच्चे के गर्भ से बाहर निकलने के बाद गर्भनाल से बाहर आने की बारी होती है। गर्भनाल के बाहर आने के बाद तीसरा चरण पूरा होता है। इसमें कई बार दर्द भी होता है और अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन सामान्य प्रसव में गर्भनाल को बाहर आने में 15 मिनट से अधिक समय लग सकता है। यह भी पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। नॉर्मल डिलीवरी में कितना समय लगता है, यह जानना पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी अवधि हर स्त्री के अलग अलग हो सकती है। अगर आप पहली बार मां बन रही है तो प्रसव में 12 या इससे अधिक घंटे लग सकते हैं। कई बार दो दो इंजेक्शन लगाने के बाद भी महिलाओं को प्रसव दर्द नहीं उठता। ऐसे में एक दिन का समय भी लग सकता है। दूसरी बार प्रसव में यह समय कम लगता है। हालांकि कई महिलाओं को पहले प्रसव में भी बहुत कम समय लगता है। सामान्य प्रसव का समय गर्भाशय के फैलाव या शिशु के सिर के आकार पर निर्भर करता है। सामान्य प्रसव के दौरान महिला को उतनी पीड़ा होती है जितनी एक साथ 20 हड्डियां टूटने पर होती है, यानी प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा असहनीय होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सामान्य प्रसव बहुत मुश्किल होता है। अगर महिला को सामान्य प्रसव की सही जानकारी मिले और वो इसे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो तो सामान्य प्रसव आसानी से हो सकता है। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान
सामान्य प्रसव कैसे होता है? हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।